नमस्ते। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। तो आज हम इसके कुछ फैक्ट्स जानेंगे कि कुछ रोचक बातें जानेंगे। एक तो आपने थंबनेल पे देख ली होगी कि 26 जनवरी 1950 के दिन ही हमारा संविधान लागू क्यों हुआ। बाकी साल में और भी बहुत सारे दिन थे, 364 और भी दिन बचे हुए थे। इसी के बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था हमारे भारत देश का, लेकिन इसकी जो लागू करना था इसको 30 नवंबर 27 नवंबर या जनवरी में कभी भी लागू कर सकते थे, लेकिन इसको 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों 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 किया गया? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को एक लाहौर अधिवेशन हुआ था। वर्तमान पाकिस्तान के अंदर है लाहौर। तो लाहौर अधिवेशन के अंदर जो आपको पता होगा कि भारत की पॉलिटिकल जो पार्टी है सबसे पुरानी वो है कांग्रेस। उसकी स्थापना 1884 ईस्वी में लगभग इसी समय हुई थी। तो 1884 के अंदर हो गई थी। तो इन्होंने यहाँ पे जो उस समय भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री भी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसे चाचा जी कहकर पुकारा जाता है। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो अधिवेशन हुआ था लाहौर के अंदर 26 जनवरी 1950 को, इन्होंने पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी कि हम इसी दिन हमारे पास पावर आ जानी चाहिए, हमारा देश आजाद होना चाहिए। लेकिन अंग्रेजों ने ये बात नहीं मानी और इन्होंने फिर क्या निश्चय किया कि हमारा देश आजाद हो गया था कब? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। तो हमारे देश का जो संविधान बनकर तैयार हो गया था, उसके बाद इसको लागू करने की जो डेट फिक्स की गई वो की गई 26 जनवरी। इससे पहले 26 जनवरी के दिन को पूर्ण स्वराज के रूप में मनाया जाता था, पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में भी मनाया जाता था 26 जनवरी 1950 से पहले। यही कारण था कि उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जो चाचा जी थे हमारे, जिनको चाचा जी कहकर भी पुकारा जाता है, इन्होंने पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी पाकिस्तान के लाहौर के अंदर। और इसके कुछ फैक्ट्स जानते हैं। ये तो हो गई कि क्यों मनाया जाता है। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको संविधान की जो सभा थी इन्होंने 22 जुलाई 1947 को स्वीकार कर लिया था। जो वर्तमान हमारा तिरंगा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो जो इसका तिरंगा है, 3 रंगों का प्यारा तिरंगा हमारा, जिसके बीच में अशोक चक्र होता है। ठीक है, तिरंगे के अंदर पूरे 4 कलर होते हैं, केसरिया, सफेद, हरा। जो चक्कर होता है वो नीले कलर का होता है। तो 22 जुलाई 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया था और इसे पहली बार 15 अगस्त 1947 को आजादी दिवस पहले दिन जब आजाद हुआ था देश, तो उस समय लहराया गया था। जो सबसे पहले संविधान बनकर तैयार हुआ, जो मूल संविधान था, उसके अंदर 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। लेकिन इसमें और बहुत सारे संशोधन किए गए और इसमें जो अनुच्छेदों की संख्या है वो बढ़कर हो गई 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग। ये 2019 तक का आंकड़ा है। 2019 तक इतने हो चुके हैं। और इसके बारे में हम जानते हैं कि जो संविधान का पूरा प्रारूप था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया था। और भारत का जो संविधान है वो पूर्ण रूप से हाथों से, पेन और कॉपी लेकर हाथों से लिखा हुआ संविधान है। पूरा दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, लिखित और सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत का है। ये हमारे देश की और पूरा का पूरा लिखा हुआ है। और एक चीज और बताऊं, जो आप मूल संविधान की प्रति है वो वर्तमान में कहाँ है? संसद भवन के अंदर रखी हुई है। ठीक है, उसके लिए देखने के लिए हमें अनुमति लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से, और ऐसे किसी को वो दिखाते भी नहीं है। तो उसके अंदर क्या है, उसका जो मेन पृष्ठ है उसके अंदर पहले राष्ट्रपति के साइन होने थे, लेकिन पहले जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अपने साइन कर दिए थे। तो पंडित जवाहरलाल जी के साइन बड़े, फिर थोड़ी सी जगह बची थी, क्योंकि राष्ट्रपति का जो पद होता है वो बड़ा होता है, वो पहले उनको साइन करना था, तो उन्होंने बड़े साइन कर दिए थे। तो राष्ट्रपति जो उस समय थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उन्होंने यहाँ पे साइन कर दिए थे, छोटे साइन कर दिए थे।
वो संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। देखो, संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भारत के प्रथम राष्ट्रपति, जबकि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर जो वर्तमान जो शासन प्रणाली है वो पूरी कनाडा मॉडल पर आधारित है इसके अंदर। और जो एक फैक्ट चीज और बताऊं, जो ब्रिटेन है, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया जहाँ के वो थे ब्रिटेन, उनका संविधान लिखा हुआ नहीं है, बस उनको ऐसा ही चलता है। और हमारे संविधान में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि संशोधन कैसे किया जाता है। तो संशोधन करने के लिए देखो, हमारा संविधान कठोर और लचीला दोनों है। ठीक है, इसको जब चाहे तब संशोधन किया जा सकता है, लेकिन जो इसका संशोधन करने का तरीका है वो बड़ा ही कठोर है। जैसे मान लो आप किसी चीज में संशोधन कर रहे हो, तो संशोधन करने के लिए सबसे पहले तो आपको जो हमारी संसद है, मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा, यहां से आपको उसे 2/3 बहुमत के साथ पास करना होगा, जो आप संशोधन कर रहे हो संविधान के अंदर। उसके बाद जो आपने संशोधन किया है वो कौन कौन से राज्य में आपको प्रभावी मिलेगा, कहाँ कहाँ वो प्रभावी होगा, तो उस राज्य से, जैसे मान लो वो राजस्थान के अंदर प्रभावी होगा, तो आपको राजस्थान की विधानसभा से भी उसे 2/3 बहुमत से पास करना होगा। या फिर राजस्थान ना मान के मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि यहाँ पे 10 राज्यों में वो उत्तर भारत के 10 राज्यों के अंदर लागू होगा, तो भारत सरकार को कम से कम कितने 6 विधानसभाओं से 2/3 बहुमत के साथ पास करवाना होगा, तब जाके वो संशोधन लागू होता है। तो आशा करता हूं आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपको और आपकी फैमिली को बहुत सारी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। हमारा देश ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।